हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं, ऐसी आशा करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, टेंस का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस हम क्या करेंगे ये देख लो भैया ना, कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब मैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या है ये भी देख लो भाई। ये एरर के होंगे और इंप्रूवमेंट के होंगे। मतलब एरर के और इंप्रूवमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को टेंस चैप्टर के, है ना, राइट। कौन सा चैप्टर? प्रैक्टिस सेशन जो है टेंस का, टेंस के हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे, और बचा हुआ पार्ट जो था थोड़ा सा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे ना। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर ले। मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर, हर्षराज सिंह इस नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो जाए और मुझे फॉलो कर ले। एंड अगर आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। कैसे लेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये रेफरल कोड है मेरा, हर्ष11, ठीक है। इस रेफरल कोड का प्रयोग करें, HARSH11, राइट। ये कोड है, और इसकी मदद से बेसिकली होगा क्या, इस कोड की मदद से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे। और कैसे बना पाएंगे? क्योंकि आपके पास में बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट एनालिसिस है, पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट का गाइडलाइंस है, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्राइस में आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे बढ़िया प्लान 7800 रुपए और 6500 रुपए वाला होता है। 12 महीने का 6500 रुपए का, 24 महीने का 7800 रुपए का। ये आपको पड़ता है करीब 325 रुपए पर मंथ में। और ये 12 महीने का मतलब साल भर का पड़ता है करीब 542 रुपए पर मंथ में ना। तो इस कोड का प्रयोग करके आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, है ना। तो गाइज शुरू करें। हम जो लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो बेसिकली किसको डिनोट करने के लिए आता है? वो पास्ट ऑफ पास्ट को, राइट। अच्छा, ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या है साहब? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करने का काम करना हो। मतलब ये प्रेजेंट है, अगर मान लो कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई है, उससे पहले कोई और एक्टिविटी पास्ट में हुई है, तो ये पास्ट हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं? आपके पास्ट ऑफ पास्ट। और इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल सेंटेंस भी दिए थे। मान लो प्रेजेंट में आपके मान लो 2 बज रहे हैं, 2 PM का टाइम है, तो 1 बजे की कोई घटना होती है वो आपके पास्ट हो गई। और अगर मान लो सुबह के 10 बजे की कोई घटना है, राइट, जो कि इससे भी पहले हो रही है, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया ना। सिंपल तरीका है इसको समझने का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। कुछ मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिए थे, है ना। जैसे याद करो, मैंने लिखा था, इफ यू गाइज रिमेंबर, द पेशेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते देख लो भैया ना। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो, ये जो एग्जांपल मैं दोबारा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये सबसे क्लासिक एग्जांपल है, एग्जाम के अंदर आया हुआ। मतलब ये सबसे क्लासिक एग्जांपल है और बार बार आता है। मतलब सेम एग्जांपल सेंटेंस ऐसा बहुत कम होता है। एक्चुअली एग्जांपल सेंटेंस बदल जाते हैं। मतलब ये इतना क्लासिक एग्जांपल है कि ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर का आना पास्ट की घटना है। मतलब ये जो एक्टिविटी है आपके पास्ट की घटना है कि डॉक्टर बाद में आया, लेकिन उससे पहले जो इवेंट हो रहा है वो आपके क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। और आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है कि जब भी कोई इवेंट हो गया, जब भी कोई एक्टिविटी हो गई, अगर वो पास्ट ऑफ पास्ट में होती है तो उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। तो ये गलत हो गया। आपको यहां पे करना था द पेशेंट, आपको क्या करना था? द पेशेंट हैड डाइड। जैसे आप द पेशेंट हैड डाइड करेंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये करेंगे, सेंटेंस आपके ठीक हो जाएगा। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मूव कर, सॉरी, दूसरे एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को ये भी कराया था, मतलब लास्ट क्लास में, बाय द टाइम वी रीच्ड द
station, by the time we reach the station, the train left. By the time we reach the station, the train left. ये भी सेंटेंस आपके गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया? क्योंकि बेसिकली ट्रेन आपके पहले निकल गई। तो ट्रेन की जाने की जो एक्टिविटी है ये आपके पास्ट ऑफ पास्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो जैसे आप इसे द ट्रेन हैड लेफ्ट लिखोगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे आएंगे, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आएंगे, बट जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट है एक बार थोड़ा सा उनको देख रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, कोई कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं पहले, है ना। चलो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा दिया है तो और स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना। आ जाओ भैया ना। अब देखो बच्चों, एग्जाम में भी बेसिकली क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, एसएससी के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड क्या क्वेश्चन आए वो देख लो भैया ना, कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देख लो, थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में बन जाएगी, है ना। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कराऊंगा। देखो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जानते हो ना, एक पार्ट आपके या तो वो हाईलाइट कर देंगे या उसको कॉमा में डाल देंगे, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि वो पार्ट जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट अगर करेक्ट है तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा। तीन ऑप्शन, अगर ये इनकरेक्ट है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको सही करेगा, इसको बेहतर बनाएगा। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के, है ना, और काफी पुराना क्वेश्चन है, बहुत बहुत पहले आया था, 10-15 साल पहले का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वन ओकेजन, ऑन वन ओकेजन, यहां पे ऑन था, ऑन वन ओकेजन ही परस्यूडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वाज प्लानिंग। देखो है ना, उसने वो परस्यूड करने की एक्टिविटी कर रहा है। यहां पे बेसिकली परस्यूड करने का मतलब होता है मनाना, बाकी भाई तू भी मेरे साथ में चला ना, वो परस्यूड कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है कि मेरे साथ चलो सब। अब ये जो एक्टिविटी है ये पास्ट की है ना, अरे पास्ट की है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है। इंप्रूव किसको करना आपको? इस प्लान करने वाली एक्टिविटी को। एक बात बताओ कि पहले प्लान करेगा उसके बाद में तो कन्विंस करेगा ना। मतलब शूटिंग एक्सपेडिशन, मतलब वो कहने का मतलब है जंगल वंगल में जा रहा है शूट करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, है ना, शिकार करने जा रहा है, तो उसकी शिकार करने की जो यात्रा थी उसमें वो उसको साथ लेना चाहता है। तो भैया एक बात बताओ, पहले शिकार करने की यात्रा को, अपने एक्सपेडिशन को वो प्लान करेगा, उसके बाद में तो दोस्त को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। पहले प्लान करेगा उसके बाद में तो कन्विंस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे ये वॉज प्लानिंग आपके गलत हो गया, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो स्टेट है, ये आपके पास्ट ऑफ पास्ट की है, ये आपके पास्ट ऑफ पास्ट की स्टेट है। और अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो लिखा गया पार्ट है ये आपके गलत है, इसको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी। चलो जी, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम में आते हैं ना। अब देखो जैसे कि ये एक सेंटेंस और ले लो, राइट, हाँ जी, इस तरह के कुछ और सेंटेंस है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था जो चला गया, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलो है ना, अभी क्या इस फाइल को थोड़ा सा स्कैन करना मेरा बाकी है, तो क्वेश्चंस तो अपन आपको मैं कोई सा भी करा दूं अभी, लेकिन बात जो स्पेसिफिकली जो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड थे वो पता नहीं थोड़े से आगे हैं शायद वो क्वेश्चन, है ना, मिल नहीं रहे मुझे ना इसमें। कोई नहीं, आ जाओ, है ना। तो आगे की बातें डिस्कस करना शुरू करते हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं ना। देखो अब आपके पास में बच्चा अगला टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है बच्चों, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है। एक एग्जांपल और मुझे याद आ रहा है जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये आया हुआ है, Gauri told me his name after
आफ्टर ही लेफ्ट, तो उसके जाने के बाद में गोरी ने मुझे अपना उसका नाम बताया ना, तो ये एरर में आया हुआ है ना, ए बी सी और डी, डी का मतलब होता है आपके नो एरर। अगर मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता तो आप क्या करते, आप क्या आंसर करते? गोरी टोल्ड मी हिज नेम, हाँ जी, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गोरी ने क्या बताया, उसका नाम बताया उसके जाने के बाद में। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले उसके जाने की एक्टिविटी हुई है, पहले वो चला गया, ही लेफ्ट, तो उसके जाने के बाद में फिर बाद में गोरी ने नाम बताया, तो उसकी जाने की एक्टिविटी आपके पास्ट ऑफ पास्ट है। और आप सब लोगों को पता है कि पास्ट ऑफ पास्ट को हम किस में रेफर करते हैं या किस में लिखते हैं? ही हैड लेफ्ट, आप उसको लिखते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये लिखेंगे सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा ना। तो पास्ट ऑफ पास्ट को लिख देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है और राइट कब हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपकी ड्यूल स्टेट को रेफर करने का काम करते हैं। ड्यूल स्टेट से मेरा मतलब ये है कि कोई एक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में बाकी की एक्टिविटी या बाकी का पार्ट जो है वो जारी था, उसको रेफर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं ना। एक एग्जांपल सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर होएगा सब, है ना। सो मैंने सेंटेंस लिखा, ही हैड बीन लिविंग देयर, he had been living there for 5 years when I met him, right? अब देखो ये जो बात है ना, इसका लेना देना जो है वो केवल पास्ट से है ना, मतलब इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये प्रेजेंट से रिलेटेड होती, अगर उसके रहने की एक्टिविटी जो है वो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होती तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। मतलब देखो दो आपको समझना होगा कि बेसिकली आप कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस को लिखते हो और आपको समझना होगा कि कब आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखते हो ना। मान लो किसी पास्ट के किसी ए पॉइंट पे है ना, इस ए पॉइंट पे कोई एक्टिविटी शुरू हो रही है, राइट, और ये प्रेजेंट है, ये आपके ये जो पॉइंट है ये किसका है? ये पास्ट का है, राइट, और ये इस बी पॉइंट तक का कंप्लीशन हमें पता है, ये बी पॉइंट किसका है? प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है ना, मतलब ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है। मान लो उसको रहते हुए 4 साल कंप्लीट हो गए। इसी एक्टिविटी को हम देखते हैं, पहला केस समझना, केस फर्स्ट। मान लो कोई व्यक्ति 4 साल से जयपुर शहर में रह रहा है ना, तो आज से ठीक 4 साल पहले उसने रहना शुरू किया, प्रेजेंट तक, अब तक 4 इयर्स जो है उसको कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट तक, और आगे भी ये जो एक्टिविटी है रहने की, इसके एंड होने के बारे में पता नहीं है हमें, आगे भी जारी रहेगी। मतलब यहां पर आपके ड्यूल स्टेट आ चुकी है, इतना कंप्लीशन आप लोगों को पता है, और बाकी की एक्टिविटी जो है वो आपके कंटिन्यूअस रहेगी, इसके एंड होने का भी हमें पता नहीं चला। मतलब इतने पार्ट का कंप्लीट हो चुका है टाइम की वजह से, और बाकी के आगे आपके जारी रहेगी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। मतलब पास्ट के किसी पॉइंट पे शुरू हुआ और प्रेजेंट में, प्रेजेंट तक इतना पार्ट कंप्लीट हो गया 4 साल के रहने का, और आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, केस 2 क्या है? अब आपको ये नहीं पता कि वो प्रेजेंट में रह रहा है नहीं रह रहा, प्रेजेंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि बेसिकली वो पास्ट के किसी ए पॉइंट पे उसने रहना शुरू किया था, राइट। अब बी पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है ए, ये भी आपके पास्ट से बिलोंग करता है, ये जो पॉइंट है बी, ये भी आपके किससे बिलोंग करता है? बी को ऊपर लिखने दो ना। ये जो पॉइंट है बी, ये भी आपके किससे बिलोंग करता है? पास्ट से बिलोंग करता है। तो ये दोनों पॉइंट पास्ट के हैं, मतलब ए से लेकर के बी तक जो है उसको मान लो 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, राइट। कब? ये पास्ट की बात है, जब वो उससे मिला, जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो मिला ना, तब 4 साल कंप्लीट। अब आगे वो कितने साल तक रहा पास्ट में और आगे, ये भी बेसिकली आपके पास्ट का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब उसकी जो एक्टिविटी थी आगे और रहने की, वो बेसिकली पास्ट में आगे कंटिन्यूस रही होगी, प्रेजेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो पास्ट का कंप्लीट होने की स्टेट हमें पता है किसकी? पास्ट की। आगे रहा होगा, मतलब पास्ट में आगे भी जो रहा होगा वो भी स्टेट हमें किसकी पता है? पास्ट की। प्रेजेंट से हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमें प्रेजेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो वहां पे रह रहा है नहीं रह रहा, कितना टाइम उसे कंप्लीट हो चुका है, हमें कोई आइडिया नहीं है, हम केवल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालता हूं। मान लो कि तुम तुम्हारे दोस्त से 2010 में मिले, राइट। कब मिले?
तुम मिले 2010 में, आ जाओ भाई, राइट। कहां पे मिले? पुणे में मिले। अब जब तुम 2010 में अपने दोस्त से मिले ना, तो उसको पुणे में रहते हुए 4 साल हो गए थे। 2006 से लेके 2010 तक उसको कितना टाइम कंप्लीट हो गया था? उसको 2010 4 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, है ना। और मतलब ये 4 साल उसके कंप्लीट हो गए थे कब? जब 2010 में तुम मिले। ये पास्ट की बात है, और वो आगे भी रहा होगा, शायद 2012 तक रहा होगा, 13 तक रहा हो, जो भी, मतलब जितना भी रहा होगा। प्रेजेंट के बारे में यू हैव नो आइडिया। 2020 चल रही है, अभी भी पुणे में है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तुम सिर्फ इतना कह रहे हो कि बेसिकली एक्शन पास्ट के किसी ए पॉइंट से स्टार्ट होकर के बी पॉइंट तक चला था साहब आपके, है ना। इसके बारे में श्योरिटी है, और ये पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इस केस में आप बेसिकली कौन सा टेंस लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखोगे, है ना। कि बेसिकली ये जो एक्शन के चलने की जो एक्टिविटी है, उसके कंप्लीशन का जो पार्ट हमें पता चला है, इसका लेना देना किससे? पास्ट तक है। मतलब ये स्टार्ट हुआ पास्ट के किसी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जाकर के तक तो कंप्लीशन का हमें पता है। ये दोनों बातें किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिख दिया, ये प्रेजेंट में आ जाता है साहब। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई 2021 चल रहा है ना। 4 साल कब खत्म होते हैं? 17, 18, 19, 20, 21, हाँ खत्म हो गया, जो भी है। तो 4 साल की, अभी प्रेजेंट से अगर इसका लेना देना होता बी पॉइंट का कि आज से 4 साल पहले, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें, और क्वेश्चन बनते भी नहीं है। सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सिंस और फोर जब भी आपको नजर आए, राइट, किसी ऐसे क्लोज के साथ में जो कि पास्ट से बिलोंग करता हो, व्हेन आई मेट हिम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आ जाता, राइट, ये लो जी, है ना। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये इसने फिलर दिया, आपके पास में एक ऑप्शन है हैज बीन, राइट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया उसने हैड बीन, राइट। तीसरा ऑप्शन दिया विल हैव बीन, और चौथा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी उसने दिया इज लिविंग, राइट। अब आप क्या करोगे? अब आपको जो हेल्प करेगा ना, वो बेसिकली ये वाला क्लॉज करेगा। ये जो क्लॉज लिखा गया ना पास्ट टेंस में, ये आपकी हेल्प करेगा। देखो, इसको तो आप वैसे कैंसिल कर दोगे, क्योंकि बेसिकली आपके क्या नजर आ रहा है? आपको ड्यूरेशन नजर आ रही है। ड्यूरेशन नजर आ रही है तो हम सिंपल कंटीन्यूअस में तो लिख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि बेसिकली कंप्लीट एक्शन के कुछ पार्ट का कंप्लीट होने का हमें पता चलेगा इस ड्यूरेशन से, है ना। ये तो आपके कैंसिल हो गया। अच्छा, ये पास्ट है तो इससे ये भी कैंसिल हो गया कि फ्यूचर और पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता, ये भी आपके गलत हो गया। मिलने वाली जो एक्टिविटी है, जब मिला है, ये पास्ट से बिलोंग करती है, तो रहने वाली एक्टिविटी भी आपके पास्ट से बिलोंग करेगी, राइट। तो इसकी वजह से हम इसको भी, प्रेजेंट वाले को भी कैंसिल मारेंगे और फ्यूचर वाले को भी कैंसिल मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चूज कर लेंगे। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पे आपसे वर्ब की फॉर्म पूछेगा। बाकी जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम ही है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। जो अंतर मैंने बताया वो जब बस इतना सा है कि जब पास्ट से लेने देना हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखते हैं, पास्ट से प्रेजेंट तक लेना देना हो तो बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं, ना। तो बच्चों, ये आई होप आप लोगों को समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि कब हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं और कब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं, ना। आ जाओ भैया ना। अब बचा आपके फ्यूचर, राइट। देखो बच्चों, फ्यूचर इज ऑल अबाउट मॉडल्स। फ्यूचर जो टेंस होता है ना, बहुत सारे ग्रामेरियन इसको टेंस ही नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं बेसिकली कि फ्यूचर की जो एक्टिविटीज है, राइट, फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है इन दो चीजों को, या तो वो इंटेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी और इंटेंशंस, फ्यूचर इज ऑल अबाउट इट। अब ये प्रोबेबिलिटी और इंटेंशन से मेरा मतलब क्या है? देखो, मान लो तुमने बेसिकली कोई चीज को प्लान किया है, कल तुम जयपुर जाओगे, तो जब तक वो एक्टिविटी आपकी होगी नहीं तब तक वो सिर्फ आपका इंटेंशन ही कहलाएगी। अरे मान लो कल भूकंप आ गया या फिर कोई ऐसी बात हो, आई विल गो जयपुर, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। अब ये एक्टिविटी जो है ना, ये जो बात आपने बोली है, ये कल की है, और जो बात आने वाले कल मतलब फ्यूचर से बिलोंग कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंशन को दिखा रही है। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपने बोला आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, तो ये फैक्ट हो गया जो कि पास्ट से रिलेटेड है। कोई एक्टिविटी प्रेजेंट से रिलेटेड हो, वो भी आपके फैक्ट हो सकती है प्रेजेंट का, राइट। लेकिन जो फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो आप लोगों को अपने दिमाग में रख करके चलना है। प्रेजेंट जो है असली टेंस होता है, पास्ट जो है वो असली टेंस होता है। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो ये इंटेंशंस और प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। या तो किसी चीज के होने के चांस हैं,
प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो है वो आपका इंटेंशंस है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का आने वाले समय में। तो इंटेंशंस और प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर इज ऑल अबाउट इंटेंशंस और प्रोबेबिलिटी, समझ गए। अच्छा, अब इंटेंशंस को और प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाले आपके जो मॉडल्स हैं वो होते हैं विल और शैल्स। तो यहां पर खेल किसका आ जाता है? मॉडल्स का। कौन कौन से मॉडल्स? विल और शैल, राइट। विल और शैल जो है वो बेसिकली हम मॉडल्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इंटेंशंस और प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए। शैल जो है उसका प्रयोग हम जनरली आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं। और बाकी के जितने भी हैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर हम ये किसके बारे में बात करें, हम सब्जेक्ट के बारे में ना, विल जो है बाकी के जितने भी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बाकी के जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो क्या लेते हैं? वो अपने साथ में लेते हैं विल, राइट। ये बात सब्जेक्ट के बारे में होगी। तो विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो बच्चों, है ना, अब देखो फ्यूचर होता क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंटेंशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया ना। अब ये जो 4 टेंस बने हैं ये फ्यूचर में 4 अलग अलग स्टेट को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैं बोलूं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट, तो ये इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाला पहला टेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप सब लोगों को पता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। हाँ जी, कैसे लिखेंगे साहब? आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर टुमारो, राइट। वी ओके, दे will take a lesson, on Monday। मतलब कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो फ्यूचर में होगी, राइट, फ्यूचर में जो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसी चीज जो बेसिकली आपके इंटेंशन को रिफर कर रही है, उसी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ध्यान रखो कि जनरली जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कोई भी बॉन्ड होता है, वहां पर आपको ये टेंस बहुत नजर आएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में, बॉन्ड में, बॉन्ड्स में, कोई ऐसी एग्रीमेंट्स में, कभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखे हो तुमने, लॉयर्स के डॉक्यूमेंट्स देखे हो, और वहां पर हम स्पेसिफिकली प्रयोग करते हैं शैल का, है ना, क्योंकि बेसिकली जो फॉर्मल शैल जो होता है वो फॉर्मल होता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, कोई बॉन्ड मिले, कोई एग्रीमेंट मिले, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पे शैल का प्रयोग करते हैं ना। तो शैल जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स में, बॉन्ड्स में, एग्रीमेंट में यूज होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। बाकी एज सच फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में ऐसी कोई चीज है नहीं जो आप लोगों को सिखाई जाए ना। फ्यूचर के वर्ड्स होंगे जैसे कि आने वाले फ्यूचर के, टुमारो हो गया, डे आफ्टर टुमारो हो गया, राइट, वो सब जो है वो बेसिकली हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रेफर करने के लिए करते हैं ना। उसके बाद में बच्चों आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके फ्यूचर में जारी रहने की संभावना है, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में मतलब कंटिन्यूअस स्टेट में रहेगी। तो फ्यूचर में कंटिन्यूअस स्टेट में अगर कोई एक्टिविटी रहती है तो उसको रेफर करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, राइट। हाँ जी, अब देखो कैसे, किस तरीके से देखो, है ना, they will be playing cricket, at this time tomorrow। ये लो जी, है ना, टाइम के थ्रू हमें पता चलेगा कि भैया कोई एक्टिविटी फ्यूचर में भी आपके ऑनगोइंग हो सकती है। टाइम कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा है, इस सेंटेंस को देखो, एट दिस टाइम टुमारो। मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम आपके दुबई के लिए प्लेन में बैठ चुकी है, कल उनका मैच है, राइट। तो कल उनका मैच है, टेस्ट मैच चलेगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर के शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। तो मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूं क्या कि दे से मेरा मतलब है इंडियन क्रिकेट टीम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कल इसी टाइम पे ये जो खेलने का प्रोसेस है ये बेसिकली आपके कंटिन्यूअस रहेगा। अरे ये एक्टिविटी इन प्रोसेस होगी कल, है ना, ये ऑनगोइंग होगी साहब, ये फ्यूचर में ऑनगोइंग रहेगी। फ्यूचर मतलब अब देखो इसके साथ में भी क्या जुड़ गई, चांस जुड़ गए। मान लो बारिश आ जाए,
मान लो साहब आपके बारिश आ जाए, या फिर मान लो साहब आपके क्या पता कुछ और घटना हो जाए, मैच ही कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं, वो प्रोबेबल होते हैं, उनके चांस के ऊपर डिपेंड होता है हुआ ना, उनके साथ हमेशा चांस जुड़ा हुआ होता है, और वो उनको हम इंटेंशन की कैटेगरी में या प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं हमेशा, राइट। सो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। अगर कोई एक्टिविटी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑनगोइंग रहने वाली है तो उसको रेफर करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं ना। उसके बाद बच्चों आपके बचते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोगों को विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके स्ट्रक्चर को भी देख लो भैया। इसका स्ट्रक्चर विल शैल आपको हमेशा फ्यूचर में नजर आएगा, विल शैल प्लस हैव, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब्स अगर किसी टेंस के पास होती है तो इसी के पास होती है, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। अब देखते हैं भैया दोनों में डिफरेंस क्या है ना। देखो, जब फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि जिसका कंप्लीशन हमें पता हो, जब हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना चाहते हैं जिसका टाइम क्या है, टाइम तो है आपके फ्यूचर, राइट, और उसकी स्टेट क्या है, मतलब उस एक्शन की स्टेट क्या है, स्टेट जो है वो ये कि फ्यूचर में सेंटेंस के भाव से पता चलेगा, और उसकी स्टेट आपकी कंप्लीट, तो उसको रेफर करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, सेंटेंस के भाव से पता चलेगा। सेंटेंस के भाव से हमें ये पता चलेगा कि एक्शन जो है वो बेसिकली कंप्लीट कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो जब आपको सेंटेंस के भाव से ये पता चले कि एक्शन का कंप्लीशन फ्यूचर में होगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, राइट, इस तरीके का, राइट, ध्यान से देखना ना। मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, वो अगले महीने कंप्लीट होगा, मतलब वो कंप्लीशन होने वाला है, वो टाइम क्या है, फ्यूचर का है, और कंप्लीट होगा बेसिकली फ्यूचर में कंप्लीट होगा ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कौन सा टेंस चाहिएगा, मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिएगा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखना, दे विल हैव, या फिर मैं आप लोगों के सामने, राइट, ये लो जी, दिस प्रोजेक्ट, राइट, नेक्स्ट मंथ, राइट, दे डैश दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, पहला सेंटेंस है। और इसके मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए गए होते हैं, विल बी फिनिशिंग, विल बी फिनिशिंग, और have finished, सी है, तीन ही ले लो, will have finished। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ है ना, बात किसकी हो रही है, नेक्स्ट मंथ की, मतलब फ्यूचर की हो रही है। तो फ्यूचर की हो रही है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि भैया एक्टिविटी एंड हो जाएगी यहां अगले मंथ में, बेसिकली एक्टिविटी एंड हो जाएगी है ना। तो अगर एंड हो जाएगी तो फिर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दे विल हैव फिनिश्ड, ये करेंगे, ये करेंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैंने सेंटेंस लिखा, शी विल हैव completed her work before Monday। तो भैया इस सेंटेंस का भाव समझना कि जो आने वाला मंडे है उस मंडे से पहले पहले वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी, राइट, या फिर वो अपनी छुट्टियां फिनिश कर लेगी, जो भी कंप्लीट करना है वो कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में आपकी कंप्लीट होगी उसको रेफर करना हो तो आप कौन सा टेंस लगाएं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएं। अब बचा आपके, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएं, अब बचा आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो देखो बच्चों, सिंस का प्रयोग तो हो नहीं सकता, आप सब लोगों को पता है सिंस का प्रयोग तो हम फ्यूचर में कर नहीं सकते। तो अगर फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने का भाव है और उसके बाद में जारी रहने का भाव है, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका कुछ पार्ट जो कंप्लीट हो रहा है वो कब होगा, फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा। जब हमें किसी ए पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, अरे एक्टिविटी किसी ए पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, वो पास्ट का हो, राइट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो जिस पार्ट को वो कंप्लीट करेगी, जो पार्ट है कंप्लीशन वाला, जो पार्ट है वो कब होने वाला, वो फ्यूचर में होने वाला, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल सेंटेंस से अच्छा इस चीज को समझने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अरे एग्जांपल सेंटेंस से अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे मैं काम कर रहा हूं या तुम काम कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, है ना, और इस साल के एंड तक she will have been working here for 3 years. She will have been working here for 3 years by the end of this year. देखो कितना बड़ा रोल है इस टाइम एक्सप्रेशन का। इस टाइम एक्सप्रेशन की वजह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिख पाए हो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब कब, जब ये फ्यूचर में जाकर के ये ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा, फ्यूचर में होगा। अरे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बोल रहा है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ है ना, मतलब ये महीना, ये साल खत्म नहीं हुआ है, तो ये जब महीना खत्म होगा, मतलब 31 दिसंबर को जब ये महीना खत्म होगा, साल कंप्लीट हो जाएगा, और तब उसे बेसिकली इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। तो ये जो कंप्लीशन जो हो रहा है, मान लो यहां पे एक्टिविटी शुरू हुई और ये कंप्लीशन की जो स्टेट है, ये बी पॉइंट जो है, ये किससे बिलोंग करता है, ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट आपके फ्यूचर से बिलोंग करता है भाई। ये बी पॉइंट किससे बिलोंग करता है, फ्यूचर में। तो जब हमें कंप्लीशन, ये जो कंप्लीट होने का जो पार्ट है, ये कहां से बिलोंग करे, जब ये फ्यूचर से बिलोंग करे, और आगे भी काम करती रहेगी साहब आपके। मतलब कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी, इसका लेना देना किससे हो, फ्यूचर से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखो। कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी, इसका लेना देना किससे हो, जब पास्ट से हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करो। कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी, इसका लेना देना प्रेजेंट से हो, तो आप किसका प्रयोग करो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करो। भाई सिंपल है, तीनों टेंस बिल्कुल सिंपल है ना। ये जो दो भाव हैं, कंप्लीट प्लस कंटिन्यूटी, या फिर हम बोल दें ये जो दो स्टेट है, ये बेसिकली आपको 3 तरीके से सेंटेंस के अंदर मिलेगी। अगर इसका लेना देना ये प्रेजेंट से रिलेटेड हो, मतलब एक्टिविटी कंप्लीट हो रही हो प्रेजेंट में, तो आप कौन सा लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखोगे, राइट। अगर इसका लेना देना जो है वो आपके पास्ट से हो, पास्ट में जाकर के कंप्लीट हो रही है, ए पॉइंट भी पास्ट का है, बी पॉइंट भी आपके पास्ट का है, उसके बाद में पास्ट में जारी रही होगी, ऐसा मज्यूम करते हैं, तो हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और अगर मान लो ये एक्टिविटी जो है कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी की, इसका लेना देना फ्यूचर से हो, तो हम कौन सा टेंस लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट। अब बाकी की चीजें जो है बच्चों, ये तो मेरे को बेसिक समझाना था, है ना। क्वेश्चन मैंने इसमें एग्जांपल वगैरह कम लिए फ्यूचर में, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बनता नहीं है, बस आपको समझना होता है। सारा का सारा गेम क्या है कि आपको ये समझना होता है कि बेसिकली फ्यूचर का टेंस लगेगा या नहीं लगेगा, और उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके टाइम। तो टाइम को देख करके पता चल जाएगा कि साहब आपके जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो उसका लेना देना किससे है, फ्यूचर से। अगर अब वो फ्यूचर में आपके कंप्लीट हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट लगा दो। अगर फ्यूचर के किसी टाइम तक कंप्लीट होगी, मतलब आपके पास में 4 आ रहा है, ड्यूरेशन आ रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा दो। अगर किसी फ्यूचर के टाइम पर ऑनगोइंग होगी तो फ्यूचर कंटीन्यूअस लगा दो। और अगर कोई सिंपल इंटेंशन को या प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा दो, राइट। तो बस आपको ये समझना है कि कब हम जो है वो इन टेंसेस का प्रयोग करते हैं। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो आप इसको और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो दोस्तों आज मैं इतना ही ले रहा हूं, है ना। आज क्लास जो है वो थोड़े कम समय की मैं ले रहा हूं, और प्रैक्टिस जो है वो आज ऑफिशियली स्टार्ट करनी थी, लेकिन अब ऑफिशियली कल स्टार्ट होगी। एरर के क्वेश्चन भी लाऊंगा और इंप्रूवमेंट के भी लाऊंगा, दोनों के ही बड़े जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप बने रहो मेरे साथ में इस सेशन में, राइट। कल 3:30 बजे फिर से मैं आप लोगों को मिलूंगा कुछ धमाकेदार धुआंधार क्वेश्चंस के साथ में,
कल मिलेंगे इसी टाइम पे। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो इसी तरीके से दमदार तरीके से मेरे साथ पढ़ने में और लाइक मेरे साथ ना केवल पढ़ने में बल्कि प्रैक्टिस करने में, तो वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। हर्ष11 मेरा रेफरल कोड है, इस कोड की मदद से आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।